किस तरीके से आप। अच्छा ठीक है, संदीप जी को बोलने दीजिए, शमशी जी संदीप जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनकी पार्टी की सरकार होती तो जो आपने गौरीगंज में देखा था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरह का वीडियो आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता। वो तो कहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात चल रही है इसलिए वो बच गए दोनों लोग, अन्यथा वहां क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। जिस तरीके से विधायक जी अपनी एक पिस्टल निकाल के और फायर हवा में उसको लहरा रहे थे कि मैं गोली मार दूंगा इसको, भाई वहां पुलिस खड़ी थी और उसके ऊपर अपराध अगर है जो विवेक पांडे बढ़ा रहे हैं तो वो न्यायालय और पुलिस तय करेगी ना। आप कौन, आप जनप्रतिनिधि हैं तो किसी को भी गोली मार देंगे जाके, किसी थाने में वो खड़ा व्यक्ति है। और उसके बाद आपने देखा वायरल जो वीडियो हुआ था उसमें किस तरीके से उसको लात घूंसे से मारा जा रहा था, ये कहीं नहीं दिख रहा था किसी को। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं संदीप जी, ये बात भी सही है विवेक पांडे की, देखिए नहीं दोनों तरफ से बात करनी चाहिए, ये बात भी सही है कि अगर किसी विधायक को कोई गाली देगा तो वो गलत है ना, वो तो गलत है ना। और थाने के अंदर खड़े गाली देगा, वो तो नहीं गाली देगा, रिपोर्ट कराए उसकी कि आप थाने में घुस कर उसको गोली मार देंगे। ये बताइए मुझे, ये सही है कहीं से कि आप थाने में घुस कर उसको गोली मार देंगे तो पुलिस क्या करेगी? मुकदमा बनाई गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाथ रख के खड़ी रहे। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को इस हार की समीक्षा करनी चाहिए कि हार क्यों हुई है, उसके पीछे कारण क्या है, और उसके पीछे इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसके इनके जो नेता है, उनको ये समझना चाहिए कि ये हार क्यों हुई है। इस हार की वजहों को उनको एक तरीके से विवेक पांडे जी, भाई आप लोग सेल्फ गोल क्यों कर लेते हैं? भाई रामचरितमानस पर सवाल उठा देंगे, प्रतियां जल रही हैं, आप उसके बाद फिर आप इस तरह के थाने के अंदर काम करेंगे, ये सब क्यों करना है? अनुज भाई, आपके ही चैनल पे कई बार डिबेट हुई, रामचरितमानस का विषय आया तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपके ही चैनल पे कई बार इसी वक्तव्य का विरोध भी किया गया, समाजवादी पार्टी में रह करके किया गया। लेकिन जो अभी हमारे आदरणीय विश्लेषक जी बता रहे थे, ये 22 अपराधों को तय करने के लिए न्यायालय पे इतना भरोसा करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों और जब से उन पे कार्रवाई की जाती है तब आपने क्या आवाज नहीं, ये अतीक और मुख्तार को भूल गए विवेक पांडे जी, अतीक और मुख्तार को भूल गए विवेक पांडे जी, ये बताइए। सुन लीजिए, अरे छोड़िए, जब उनको हनुमान मना रहे थे तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। अतीक और मुख्तार को आप भूल गए। 40 वर्षों तक उन्होंने जो अत्याचार और जो दुष्कर्म किए थे उन राज्य की, उन जिलों की जनताओं के साथ, वो भूल गए। पुलिस वालों को अपने कुंडी में रखते थे और कोतवाली में ताला लगा देते थे। ये बात करेंगे समाजवादी पार्टी उन लोगों की, आप बात करेंगे वो देखिए, आपको समीक्षा करनी चाहिए कि आप क्यों हारे। ये उलूल जुलूल की बात करके आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते विवेक भाई। तो आपको गंभीर रूप से इस पे समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों हारे, हम जनता के क्यों नहीं ले आ पाए। नहीं, आज आपको कोर्ट याद आ रही है? जब भाजपा के गुंडे को झापन लग गया तो कोर्ट याद आ रही है? नहीं 40 साल अतीक ने क्या किया था इलाहाबाद में? 40 साल अतीक अहमद ने इलाहाबाद में क्या किया था? मुख्तार में क्या किया था? ये भूल गए, ये भूल गया, ये भूल गए। तो जनता नहीं भूलेगी, हम आप तो भूल जाएंगे। जनता एक सवाल का जवाब देगी आपको। संदीप जी, जनता ने उसी सुरक्षा के मामले पे, उसी सुरक्षा और सम्मान के मामले का जवाब दिया है। जो गुंडागर्दी और जो बाहुबलियों के बल पर राज करती थी, आज वो जो जेल के अंदर चले गए हैं तो इनको अखर रहा है। आज इन्होंने इतनी बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कह दी कि अगर कानून जो है किसी को सजा नहीं देगा तो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात चैनल पर कही है विवेक पांडे जी ने, और ये अधिवक्ता भी है, ये अधिवक्ता भी है, और अधिवक्ता के मुंह से इतनी अच्छी बात, इस तरीके से इन्होंने ये बात कही अधिवक्ता होते हुए भी कि हमको तो हैरत हो रही है और हमको ये लग रहा है कि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से नहीं। मुझे तो ये लगता है शमशी आजाद जी, मुझे तो ये लगता है कि भाई जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा करने के लिए होते हैं सांसद और विधायक, ताली और गाली दोनों मिलती है, दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए भाई, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने गाली दी थी, थाने के अंदर दी थी, तो थानेदार से शिकायत करना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं। वो कह रहे थानेदार सुन नहीं रहे ना, उससे ज्यादा गाली लहरा दिया। अगर उससे वो वहां धरने पर बैठे थे,
रिवाल्वर से गोली चल जाती तो वहां पे अनहोनी जो होती उसका जिम्मेदार कौन होता? फिर आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे इनकाउंटर करेंगे? जब आपको घटना की जानकारी नहीं हो, पहले घटना की जानकारी ठीक है, ठीक है। आपके अरे वीडियो पे चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है घटना की जानकारी। आपको क्या लगता है? ठीक है, थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। वहाँ पर गुंडई की और भाजपा के नेता को किस तरीके से मारा है, दसियों बीसियों मिलकर, आपने वो भी देखा है। अब बात उठी गई है तो बात हो ही जाए ना। उसने क्या किया था? विधायक जी के भतीजे को क्यों पीटा था भाई? क्यों पीटा था विधायक जी के भतीजे को? पीटा था तो उसके लिए भाई साहब कोर्ट है, कानून है, कोर्ट है, कानून है। कोर्ट कानून पर आपका विश्वास है कि नहीं? आप ये बता दें। तकलीफ हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कोर्ट पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, संविधान पर भरोसा है कि नहीं है? अरे विवेक पांडे जी, मेरी बात का जवाब आप दिए, मेरी बात का जवाब आप दिए। आपको संविधान पर भरोसा है कि नहीं है? अगर गाली दी थी तो आपको कहना चाहिए भाई। हम ओवरऑल निकाय चुनाव पर कर रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए शमशी आजाद जी। विवेक पांडे जी मुद्दे पर आते हैं। छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ, जो होना था हो गया, जाने दीजिए अब इसको। विवेक पांडे जी मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आप हार का कारण क्या रहा? आपका आकलन क्या है? कहां चूक हो गई? लूपहोल्स कहां है पार्टी में? नहीं देखिए, मेयर पद के चुनाव के लिए अगर आप बात करेंगे, मैंने पहले ही सवाल स्वीकार किया कि हाँ, उस पद पे जो भी हमने प्रत्याशी उतारे थे, हमने अच्छे प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी को उतारा। उसके बाद भी अगर जनता ने नकारा है, हालांकि वोट मिले, लेकिन वोट मिलना जीत का आधार तो नहीं हो सकता अनुज भाई। और अगर हम हारे हैं तो बिल्कुल इस बात को मैंने सहज स्वीकार किया। उस पर कोई एजेंडा चलाने की, खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी समीक्षा करेगी। रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, बिल्कुल रही है, तभी ये हार आज हम देख रहे हैं। अच्छा विवेक पांडे जी, मुझे एक बात और समझाइए। हमने देखा उपचुनाव, ठीक है, विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए, कई चुनाव हुए, मैनपुरी के अलावा अखिलेश यादव कहीं जाते ही नहीं है। आप बताइए, अब अखिलेश यादव जमीन पर नहीं उतरेंगे, बड़ा नेता नहीं उतरेगा। ये इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री खुद 40 रैलियां करेंगे। भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं निकलते? मेट्रो तक क्यों सीमित रह जाते हैं? देखिए अनुज भाई, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी प्रचार में नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अरे एक मिनट अनुज भाई, सुन लीजिए, कर्नाटक का दर्द नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शमशी आजाद बोल रहे हैं बीच में। मुझे पता है, शमशी आजाद से ही बोल रहा हूँ मैं। कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का श्रेय लेने के लिए जेपी नड्डा और मोदी जी की फोटो लग गई। योगी जी गायब है। छोड़ दीजिए आप अपनी, आप लोग के अंदर ही अंतरकला चल रही है, आप क्या बात करेंगे? लेकिन कम से कम एक बात है सर, अब मैं जवाब दे दूं। अनुज भाई देखिए, ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं प्रचार के बाद भी मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, या पार्टी की नीतियों को हम ले जाने तक जनता में मेयर के पद के लिए विशेषकर नाकाम साबित हुए हैं। तभी ये जनता ने हमें हार का चेहरा भी दिखाया। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई वो नहीं लग रहा, मुझे कोई कमी, मतलब आलोचना जैसी महसूस नहीं होती। भाई ये भी कर्नाटक का चुनाव हारे, समीक्षा भी करेंगे, हम भी करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। लेकिन ये बात जरूरी है कि जो हार इस समय हुई है, अगर इसको आधार बनाते हुए आगे की रणनीति को इस आधार के अनुरूप नहीं बनाया गया तो आगे पुनः इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो कार्यकारिणी भी इस बात को संज्ञानित करेगी। भैया आपके चैनल पे बैठा हूं, ऐसा नहीं है, इस चैनल को पूरी दुनिया, हर राजनीतिक पार्टी के लोग देखते हैं। तो गलती जहां होती है उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये एक परंपरा बन जाएगी, एक परिचालन में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कार्यकारिणी को, अब ये गलतियां चुनाव दर चुनाव होती जा रही ना, दिक्कत ये है समाजवादी पार्टी के लिए। संदीप श्रीवास्तव जी, एक चुनाव हारे, 2 चुनाव हारे, आ रहा हूं, शमशी आजाद जी आ रहा हूं, पूरा मौका देंगे, 3 ही लोग हैं। संदीप जी, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, भाई लोकल चुनाव भी हार रहे हैं, देश का चुनाव भी हार रहे हैं, विधानसभा भी हार रहे हैं। अरे इतनी हार क्यों भाई? समीक्षा, चुनाव दर चुनाव होती है तो या तो समीक्षा कर नहीं पा रहे या रणनीति बना नहीं पा रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 17, 19, 22 और उसके बाद ये 23 लगातार आप इतने चुनाव हार जा रहे हैं। आपको कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आप चुनाव हार रहे हैं। इसका मतलब जनता से आपकी जो दूरी है, जो कनेक्टिविटी है, वो नहीं हो पा रही है। जनता जिन मुद्दों को चाहती है आप सदन में, सड़क पे उठाएं, उन मुद्दों को आप न सदन में उठाते हैं न सड़क पे उठाते हैं, और उल जुलूल मुद्दों को लेके आप सड़क पे भी आ जाते हैं, सदन में भी चले जाते हैं। मूल मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए कि आखिर किन मुद्दों के साथ वो बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव के समय में, आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, निकाय का इतना बड़ा चुनाव है जिसको सेमीफाइनल आप कह रहे थे, और आप चले गए कर्नाटका का चुनाव लड़ने। कर्नाटका में आपका कोई अस्तित्व नहीं था भाई। आपको 24 घंटा 24 घंटा एकदम 365 दिन यही रहना चाहिए था ना। की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ में बुलडोजर लेकर चले गए अखिलेश यादव, अब वो उल्टा पड़ गया। तो उल्टा पड़ेगा ही। आपको जब तक आपको समझ नहीं, आप इतने बड़े राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है।
आप बीजेपी का जो एक तरीके से मैनिफेस्टो है उसी पे आप खुद चले जा रहे हैं लेके अपने आप को वहां पे। तो ये समीक्षा करने की बहुत जरूरत है, और जो विवेक पांडे कह रहे हैं कि इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए और इसको राष्ट्रीय नेतृत्व को एकदम स्वीकार करना चाहिए कि उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, और इस तरह ये चुनाव हारते रहे तो मुझे तो लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का संकट बन जाएगा कि क्या वो भाजपा को चुनौती दे पाएगी उत्तर प्रदेश में या नहीं।